नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो अभी अगस्त 2024 में होने वाला है, 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले भी मिले हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर। जब अपन ने ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था ना, उससे पहले अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगभग 15 एग्ज़ाम्स के बेस पर बुक्स और ऑथर का वीडियो बनाया था और 4 सवाल जो पूछे गए थे ना, 2 से 3 सवाल रिपीटेड थे और सभी कैंडिडेट ने उस वीडियो में कमेंट भी किया बाद में। और अभी इस वीडियो में 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, प्रत्येक शिफ्ट में विशेषकर जीके में भी एक सवाल और रचना और लेखक जो हिंदी वाला पोर्शन है ना, उसमें 2 से 3 सवाल पूछे गए। कुल मिलाकर एक शिफ्ट में लगभग 4 सवाल पुस्तक और लेखक, जैसे आप रचना और लेखक बोलेंगे, कवि बोलेंगे, तो उनसे पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर आधारित केवल वो सवाल ही नहीं देखने वाले हैं, उन पर आधारित जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे, जहां से नेक्स्ट आपके अभी अगस्त 2024 में होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को देख लेंगे पूरा और फिर पीडीएफ में उसको रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके सामने 17 फरवरी का पहली शिफ्ट का पहला सवाल, बहुत ईजी सवाल। कुमार संभवम किस लेखक की साहित्यिक कृति है? अब इस इजी से सवाल का उत्तर दें उससे पहले अपनी एक सीट को बहुत ज़्यादा इजी कर लेना, सिक्योर कर लेना, आसानी से एग्ज़ाम क्रैक करने का फॉर्मूला क्या है? मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर पर आधारित पेपर को एग्ज़ाम से पहले हल करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इस हेतु जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, पास प्रो ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम्स हुए हैं, सारे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। उनको अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस रहता है। एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे, एक सवाल पर 10 सवाल बनाए रहते हैं, तो वो यदि आप कवर करेंगे तो 50% आपका वैसे ही तैयारी कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस के बाद ये काम क्या आएगा पास प्रो। इसके बाद यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हो, एनटीपीसी की करना चाह रहे हो, एसएससी की करना चाह रहे हो, यानी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना इंडिया में, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। अभी ऑफर में टीटीजी के कूपन कोड से यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ऑफर का फायदा उठाएगा। कैसे पास प्रो ज्वाइन करना, किस प्रकार फायदा देता है, 50% कैसे पास प्रो से तैयारी कंप्लीट होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, वो चेकआउट कर लेना। बाकी कूपन कोड टीटीजी की यूज़ करना न भूलें। अब इसका सभी को पता है आंसर कालिदास, लेकिन जो ऑप्शन में महादेवी वर्मा, भारवी, कल्हण दे रखे थे ना, इनके बारे में भी डिटेल में देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। कालिदास की आपको आंसर है, तो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। कालिदास की रचनाओं में कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था महादेवी वर्मा की, और इसी आपकी यूपी पुलिस में महादेवी वर्मा की जो निहारिका रचना है उससे सवाल पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा की रचनाओं जो कविता संग्रह है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सभी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य आप देखेंगे, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, ये इनका प्रमुख गद्य साहित्य। बाल साहित्य में महादेवी वर्मा में ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विकल्प में था आपके दे रखा कल्हण और भारवी। तो कल्हण की जो प्रमुख रचित रचना है ना, वो राज तरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत है। राज तरंगिणी बहुत बार पूछते हैं, कल्हण की है। भारवी की बात करें तो भारवी की जो एक प्रमुख रचना है कीर्तार्जुनियम, तो कीर्तार्जुनियम है ये एक। कीर्तार्जुनियम बहुत बार पूछते हैं, भारवी की ही रचना है कीर्तार्जुनियम, जो महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट देख, सवाल पूछा मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ये भी इजी है ना, मानसरोवर। विकल्प डी करेक्ट है। प्रेमचंद की रचनाएं आप देखेंगे ना, उसमें आपकी मानसरोवर का वर्णन देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त, मानसरोवर के अतिरिक्त सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनसे आगे सवाल भी आएगा। ये प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब अन्य विकल्प आप देखेंगे, जैसे मानसरोवर तो हो गया है, प्रेमचंद की है। सेवा सदन आपने गबन, गोदान, निर्मला देख लिया। रविंद्रनाथ टैगोर दे रखा है, तो उनकी एक नोबेल विजेता रचना है गीतांजलि, सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाओं में गोरा, घरे बाईरे, ये हैं। चौकेर बाली, नौका डूबी, नष्ट नीड़, करुणा, गोरान, ये कुछ उपन्यास हैं। और
रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक में बात करेंगे तो चित्रांगदा, चित्रांगदा पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर का। राजा और रानी, मुकदमा, ये नाटक है रविंद्रनाथ टैगोर के। अब अन्य विकल्प में आपको दे रखा है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये इनकी रचना का नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनकी अन्य रचनाएं देखेंगे तो चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी परचारिणी और जायसी। ये जो जायसी ग्रंथावली है ना, यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है जायसी ग्रंथावली। और भ्रमर गीत भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। अगला सवाल है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? प्रयाग प्रशस्ति, ये जीके में सवाल पूछा गया था। ये रचना की थी दोस्तों हरिशैन ने। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन द्वारा रचित लेख है प्रयाग प्रशस्ति। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाई गई अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। अन्य विकल्प में आपके बोधायन, बाणभट्ट और भवभूति है। इनके बारे में देखते हैं। हरिशैन का आपने देखा प्रयाग प्रशस्ति है। बोधायन, बाणभट्ट, भवभूति। तो बोधायन की प्रमुख रचनाओं में है शुल्बसूत्र और धर्मसूत्र। जो बोधायन शुल्बसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र, ये बोधायन की रचनाएं। बाणभट्ट की वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड। बाणभट्ट की है कादम्बरी और हर्ष चरित्र। भवभूति की रचनाएं की बात करेंगे तो मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। ये भवभूति की है मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। नेक्स्ट अपन देखते हैं 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अब यहाँ पर ऊपर आपने देखे 3 सवाल आपको पूछे गए थे 17 फरवरी की प्रथम पारी में रचना और लेखक से। अब यहाँ पर सेकंड सेट में सवाल है गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? इजी है, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। विकल्प में आपके माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है कवियों के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी रचनाओं के बारे में फोकस डालते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखेंगे तो ये सभी हैं, आप देख पा रहे हो। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी प्रणय, अग्निमित्र, प्रायचित सजन, ये हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं में अनामिका काफ़ी बार एग्जाम पूछते हैं। परिमल, गीतिका, कुकरमुता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो उपन्यास है ना, उसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, ये यहाँ पर उपन्यास और रचनाएं हो गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पर ये हिम तरंगिणी से ही पूछा जाता है, जो उन्होंने 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। हिम तरंगिणी किनकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी के अन्य आप देखेंगे तो काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के अतिरिक्त साहित्य देवता, जो इनका निबंध संग्रह है। अमीर इरादे गरीब इरादे, ये भी उनका एक निबंध संग्रह है। कैदी और कोकिला एक प्रसिद्ध कविता है। पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कविता है। ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना। सवाल है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और हरिओद। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, विकल्प सी करेक्ट। अब मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और पंत की रचनाओं के बारे में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में रंग में भंग, यशोधरा, कुणाल गीत, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, प्रदर्शिना, जय भारत, विष्णुप्रिया, अर्जन और विसर्जन, झंकार, जयरदत्त वध, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी जो आपको पूछा, किसान, त्रिपथगा, अनघ, गुरुकुल, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की हैं। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की और हरिओद की। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बुढ़ा चांद, पल्लव, ये प्रीवियस यूपी पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, 18-19 का है। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव किसकी रचना है? यहाँ ऐसा डायरेक्टली सवाल था जो सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके अतिरिक्त ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगन, स्वर्णीकरण, स्वर्णधूल, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सभी। उपाध्याय जो हरिओद हैं उनकी रचनाओं में कौन सा नाम आता है? तो वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौप दे, कल्पलता, चौके चौप दे, बोलचाल, ये सभी हरिओद की रचनाएं हैं। अब अगला सवाल आपको पूछा है नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा हो जाएगी महादेवी वर्मा की। ऑलरेडी इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुके हैं, नीरजा है महादेवी वर्मा की है। अदर ऑप्शन की ओर फोकस डालते हैं। तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत आपको बता दिया।
चंद्रवरदई और तुलसीदास की बात करें तो चंद्रवरदई का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। काफ़ी बार एग्जाम आता है और आप डायरेक्टली सही करते हो क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करते हो, वीडियो हमेशा ऐसे देखते रहते हो। चंद्रवरदई है, ये पृथ्वीराज रासो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। तुलसीदास की रचनाओं की ओर देखेंगे तो रामचरितमानस उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास कृत रचना है। गीतावली भी इनकी है जो भगवत गीता का अवधि अनुवाद है। कवितावली ये विभिन्न विषयों पर दोहे और चौपाइयाँ हैं तुलसीदास की। जानकी मंगल सीता माता के विवाह का वर्णन है इसमें तुलसीदास की रचना जानकी मंगल। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, सतसई छंदावली ये सभी तुलसीदास की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 18 फरवरी के सवाल। अब यहाँ पर कितने सवाल हो गए? 6 सवाल। 18 फरवरी का 7वां सवाल, तो 3-3 सवाल अब तक पूछे जा रहे हैं। 18 फरवरी का प्रथम पारी में जो सवाल पूछा गया वो देखते हैं। ये एक्चुअली जीके में पूछा गया था। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी ये उपन्यास किस सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है? तो ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया उपन्यास है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरसागर कृति के कवि हैं सूरदास। सूरदास और सूर सारावली ये सूरदास की प्रसिद्ध कृतियां हैं। सूर सारावली और सूर सागर। रहीम साकी रहीम के दोहों का संग्रह है। रहीम जो आपको दे रखा है ऑप्शन में, तो इनके प्रमुख दोहे हैं, उनका नाम है रहीम साकी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केशवदास की। तो कवितावली इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, केशवदास की है कवितावली, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। रसखान भी आपको ऑप्शन में दे रखा, तो रसखान की प्रसिद्ध कृति जो रचना है वो है प्रेम अवतार या फिर प्रेमावतार। तो प्रेमावतार है जो श्री कृष्ण के प्रेम को अत्यंत भावुक तरीके से प्रेजेंट करता है। प्रेमावतार है रसखान की। कवितावली केशवदास की। रहीम साकी रहीम के दोहे। सूर सरावली और सूर सागर सूरदास की कृतियाँ हैं। रामायण के रचयिता कौन है? इजी सवाल है। रामायण के दोस्तों वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। और बाकी यहाँ पर अन्य आप देखेंगे महाभारत की, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। नेक्स्ट यदि अपन रामायण की बात करें तो 1584 में मुगल सम्राट अकबर के आदेश से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने पहली बार फारसी में रामायण का अनुवाद है ना वो बदायूनी ने किया था अकबर के आदेश पर। अब देखते हैं अंतिम शिफ्ट 18 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट। इसमें 4 सवाल पूछे गए हैं आपके। सवाल है मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय का उपन्यास है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अरुंधति रॉय का। अब विकल्प में आपको सलमान रश्दी दे रखा है, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी, सारे नाम हैं वो बहुत फेमस, और सूर्यकांत त्रिपाठी का आपको बता दी, लेकिन इनके बारे में देखते हैं। सलमान रश्दी की रचनाओं में मिडनाइट चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट है। सैटानिक वर्सेज ये भी है। हारून और कहानियों का समुद्र, धरती के नीचे उसके पैर ये भी, शालीमार द क्लाउन, ग्रीमस ये पहले पूछा हुआ सवाल है। ग्रीमस जो पहला एक तरीके से सलमान रश्दी की रचना है। फ्लोरेंस की जादूगरनी और क्यूसेट, तो क्यूसेट भी पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस एसएससी में। द लूथियन कंपनी, द जगुआर स्माइल ये सभी सलमान रश्दी की रचनाएं हैं। अमीश त्रिपाठी की अपन बात करेंगे तो उनकी रचनाओं में लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया ये अमीश त्रिपाठी की है। बाकी शिवा ट्राइलॉजी की आपकी बात करें तो उसमें इमोर्टल ऑफ महलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। रामचंद्र सीरीज की बात करेंगे तो उसमें इमोर्टल इंडिया, वार ऑफ लंका, धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, राम सीकन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यभट्ट ये सभी हैं अमीश त्रिपाठी की। अरुंधति रॉय की रचनाओं जो आपको एक तो पूछा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये भी अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, माई सेडिटियम हार्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, लिस्निंग टू ग्रास हॉपर, द शेप ऑफ द बेस्ट ये अरुंधति रॉय के रचनाओं के नाम है। नेक्स्ट बार पूछा है हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में कविता संग्रह में आपके 13 हार, मधुशाला जो 1935 में, मधुबाला भी इनके द्वारा है, मधुकलश भी इनके द्वारा है, सतरंगिनी और दो चट्टानें ये इनके प्रमुख कविता संग्रह है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है।
कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कामसूत्र की बात करेंगे तो वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। अब अन्य विकल्प आप देखेंगे भरत मुनि, बाणभट्ट, कौटिल्य, इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ नाटक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का। कामसूत्र वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का एक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र पर आधारित है। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? कबीर की कृति यहाँ पर यामा देखेंगे तो महादेवी वर्मा की है। बाकी सूर सरावली आपको बता दिया है, सूरदास की है। बीजक यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है, बीजक है कबीर की कृति। अब कबीरदास की प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो बीजक है, साकी है, पद है, रमेनी है। बीजक कबीरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें उनके दोहे, साकी और पद शामिल है। बीजक में दोहे, साकी और पद तीनों को शामिल कर दिया है। बीजक में कबीरदास ने ईश्वर, जीवन, मृत्यु, मोक्ष आदि के विषयों में विस्तार से बात की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृगावली और यामा। यामा जो कविता संग्रह है ना महादेवी वर्मा की, इसमें 4 कविता संग्रह शामिल है। उसमें निहार, नीरजा, रश्मि और शांति गीत ये यामा में शामिल है। और इस यामा को महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका। मृगावती है कुतुबन द्वारा रचित है। नेक्स्ट अंतिम सवाल देखते हैं, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? इसमें आप मैथिली भाषा के कवि की बात करेंगे तो वो है विद्यावती। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, जायसी, विद्यावती, बिहारी लाल, तुलसीदास, इन सभी की भाषाओं की बात करते हैं। जायसी को अवधी भाषा का कवि मानते हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। विद्यावती है मैथिली भाषा में रचनाएं की है, उनकी रचनाएं प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत है। बिहारी लाल हैं ब्रज भाषा में दोहे लिखे हैं, उनके दोहे प्रेम और विरह के भावों को बहुत गहराई से, सुंदरता से व्यक्त करते हैं। तुलसीदास हैं, ये अवधी भाषा में रचनाएं की इन्होंने, जैसे कि रामचरितमानस उनका प्रमुख महाकाव्य कहे रहेगा। जीवन राम, भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जो एक अवधी भाषा की रचना है। तो इस टाइप से देखेंगे इनकी भाषाओं की रचना है। तो ये 14 सवाल पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ है। लगभग प्रत्येक सेट में 3 से 4 सवाल के अकॉर्डिंग 3 सवाल तो आए ही हैं, जिसमें एक सवाल जीके में बुक्स और ऑथर का पूछ लिया, बाकी 2 सवाल हैं, 2 से 3 सवाल हिंदी में डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस टाइप से अन्य, जैसे मैंने साइंस के सवाल देखे, मैं देख रहा था साइंस के 1 से 2 सवाल ही पूछे जा रहे थे, और वो 1 से 2 सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना, ये सभी सेट में रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा साइंस का अलग से डेडिकेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वीडियो डाल दूँ ताकि आपको फायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।